जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी अतुल महर्षि स्कॉलरशिप का पेपर देकर आ चुके हैं और जो विद्यार्थी जो है अतुल महर्षि स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों विद्यार्थियों के लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है 10 नवंबर है और जो है आज आपका पेपर हुआ है। उसका जो है आज हम लोग आंसर की देखने वाले हैं, जिसमें जो है अब की बार हम लोग हिंदी को देखेंगे। हिंदी में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। जो विद्यार्थी जो है 10 नवंबर का पेपर देकर आ चुके हैं वो अपना आंसर मिला लेंगे, और जिन विद्यार्थियों को जो है पेपर 17 नवंबर का है वो विद्यार्थी जो है हर एक प्रश्न को याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है अब आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जिस टॉपिक से प्रश्न आया है उसी टॉपिक से सेम आपके एग्जाम में आने की संभावना जो है 90% है। इसलिए आप लोग वही प्रश्न जो है वही चैप्टर पढ़ेंगे ध्यान से, और हर एक प्रश्न को आप लोग याद करते हुए चलेंगे। बाकी जिनका पेपर हो चुका है वो विद्यार्थी अपना आंसर मिलाते रहेंगे। आप लोग अपना पेपर ले लेंगे और जो है अपना आंसर मिलाते हुए चलेंगे। हो सकता है प्रश्न आपका आगे पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर एक प्रश्न जो है आपके पेपर से मिलेगा, ये 100% है। इसलिए जो है आप लोग हर एक प्रश्न को आप लोग मिलाएंगे, अपना आंसर मिलाते हुए चलेंगे। हर एक प्रश्न का जो है आंसर आप लोग मिलाते हुए चलेंगे। बाकी जो है आपकी बार हम लोग हिंदी करने वाले हैं। हिंदी भी आपके एग्जाम में 10 प्रश्न आते हैं, उन्हीं 10 प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग जान लीजिए, इससे पहले जो है मैंने जीके का कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोग जीके का भी नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए चैनल से, आप लोग देख सकते हैं और अपना आंसर जो है मिला सकते हैं। जीके एंड जीएस जो है मैंने कंप्लीट करा दिया है, अपलोड हो चुका है चैनल पर, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का पेपर जो है 17 नवंबर का है वो विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनका पेपर आज था वो भी अपना आंसर जो है मिला सकते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका प्रश्न कितना जो है सही गया है। इसलिए आप लोग भी अपना आंसर मिलाते रहेंगे, और जिनका पेपर जो है 17 नवंबर का वो भी अपना तैयारी जो है अच्छे तरीके से करते रहेंगे। बाकी चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और जो है आप लोग अपना आंसर बताते रहेंगे आपने कौन सा आंसर जो है सही आंसर लगा था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, मैंने जो है 40 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो उसको आप लोग देख लेंगे। बाकी जो है आज हम लोग 41 नंबर प्रश्न देखने वाले हैं। इसमें कह रहा पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब उपसर्ग कहा गया है, एक होता उपसर्ग, एक होता प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग की बात करेंगे। उपसर्ग जो होते हैं मूल शब्द के पहले आते हैं, मूल शब्द के पहले आते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय मूल शब्द के बाद में आते हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय से यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, जो कि उपसर्ग से केवल पूछा गया है। कहा गया पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, तो परिधन आवरण देखेंगे, परि हो जाएगा, परि आपका उपसर्ग हो जाएगा। परिधन आवरण होता है, क्या होता है, आवरण होता है। तो बात करते हैं यहाँ पर जो है आपका परि जो है यही उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग जो होते हैं मूल शब्द से पहले लगते हैं। क्या होते हैं, उपसर्ग जो होते हैं मूल शब्द के पहले लगते हैं, लेकिन प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगते हैं। तो इसको बस आप लोग इतना ही याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर जो आंसर है आपका 41 नंबर का सी हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 42 नंबर का प्रश्न है, और देखिए बताएंगे 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है। इसमें आपसे कहा गया उपसर्ग से बने शब्द नहीं है, यानी कि कौन सा जो शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ, ये कहा गया है। तो देखिए कभी कभी जो प्रश्न नावली प्रश्न आते हैं कठिन प्रश्न होते हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्न जो है कठिन प्रश्न बन जाते हैं। इसलिए इसमें आप जो है आपको हर एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो उपदेश में देखिए इसमें जो है बिल्कुल जो है उपसर्ग लगा हुआ है ना, बिल्कुल लगा हुआ है। और देखेंगे उपनाम में भी जो है उपसर्ग आ रहा लगा हुआ है। ये देखेंगे उपमान में भी लिखा लगा हुआ है, लेकिन ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, यानी कि जो है प्रत्यय रहित है। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा सही आंसर। तो बस ऐसे ही आपको याद करना है। बाकी आप लोग याद करेंगे, जिनका पेपर हो अपना आंसर जो है मिलाते हुए चलेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आपके सामने आएगा 4 नंबर का प्रश्न, और बताएंगे आप लोग 4 नंबर प्रश्न का जो है कौन सा हो जाएगा सही आंसर। आपने जो है 4 नहीं, हमारा 43 नंबर का प्रश्न है, इसका बताएंगे आपने कौन सा जो है सही आंसर लगाया था भाई। तो 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है चरण कमल में जो है कौन सा समास है, यानी कि जो शब्द लिखा गया है चरण कमल, इसमें जो है कौन सा समास है। यानी कि आपके एग्जाम में समास से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो समास भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। बाकी जिनका आंसर जो पेपर देकर आ चुके हैं वो अपना आंसर जो है मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे चरण कमल में कहा गया है, इसमें हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास तो नहीं होगा, ना तो द्वंद्व समास होगा, ना तो तत्पुरुष समास होने की कोई चांस ही नहीं है। तो कर्मधारय समास जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यानी कि देखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर है। अब इसको कैसे हुआ अगर आपको
कोई जानना तो क्लास करनी पड़ेगी। आप लोग क्लास में देखेंगे तो बिल्कुल मैं आसानी से बताया हूँ। इसलिए अब देखिए 44 नंबर का प्रश्न बताएंगे आप लोग। 44 नंबर प्रश्न का आप लोगों ने कौन सा सही आंसर लगाया था? तो यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि कौन सी शब्द है जिसकी वर्तनी जो है बिल्कुल शुद्ध लिखी गई, आपको पहचानना बताना जैसे इसका कौन सा जो है सही आंसर है। अब पूजनीय जो है किस तरह से लिखा जाएगा, यही तो पूजनीय से तो बिल्कुल गलत कर देंगे आप लोग, इसको भी आप लोग गलत कर देंगे, लेकिन इन दोनों में आपको बताना है कौन सा सही है। तो बहुत से विद्यार्थी आंसर सी लगाएंगे जो कि आपका गलत हो जाएगा भाई, आंसर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही से। पूजनीय जो है बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। बस ऐसे ही आपको करना है, आप लोग बिल्कुल से कर सकते हैं। बाकी देखिए 45 नंबर का प्रश्न और बताएंगे आप लोग 45 नंबर प्रश्न का जो है कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है, देखेंगे त्रिवेणी में कौन सा समास है, यानी कि त्रिवेणी में जो है कौन सा समास है, द्वंद्व है या कर्मधारी है या देखेंगे द्विगु है या अव्ययभाव समास है। अब कौन सा ऑप्शन होगा सही आंसर आपको बताना है। अगर हम लोग बात करें त्रिवेणी में, इसका समास विग्रह क्या होगा हो जाएगा, बताएंगे तीन नदियों का समूह। तीन नदियों का समूह किसमें होगा भाई, बताएंगे तीन आया ना, तीन आया गिनती वाला होता हमारा द्विगु होता है ना, ऐसे याद करेंगे, यानी कि देखेंगे आंसर हो जाएगा सी सही आंसर। तीन नदियों का समूह यानी कि तीन आया तो तीन गिनती किसमें आता है भाई, गिनती जो आते हैं द्विगु समास में आते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी सही आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न बताइए क्या हो जाएगा अगले प्रश्न का सही आंसर। तो अगला प्रश्न 46 नंबर का प्रश्न है और आपको बताना है इसका जो है सही आंसर क्या होगा। एक बार इसको थोड़ा सा जूम कर दें, उसके बाद जो है आप लोग अपना आंसर बताएंगे इसका जो है कौन सा सही आंसर है। कहा गया आपसे मछली का पर्यायवाची शब्द क्या है भाई, बता दो जो ना, मछली का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। जल्दी से 10 नंबर वाले विद्यार्थी जिनका आज पेपर है वो बताएंगे इसका जो है आप लोगों ने कौन सा सही आंसर लगाया था। आप लोगों ने जो है कौन सा सही आंसर लगाया था इसका, मछली। द्विज हो जाएगा, द्विज तो जो होता है पक्षी का पर्यायवाची होता है, पक्षी का पर्यायवाची होता है। मीन हो जाएगा बिल्कुल जो है मीन, यानी कि आंसर हो जाएगा बी आपका सही आंसर है। बी जो दिया गया है बिल्कुल आपका सही आंसर है, मीन होता है। और क्या होता है, और मकर होता है ना, मकर भी मछली का पर्यायवाची है। और मत्स्य भी होता है, क्या होता है, मत्स्य भी होता है, मत्स्य मतलब मछली होता है, मछली होता है। इन सबको आप लोग देख लेंगे और सबको आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 47 नंबर का प्रश्न और बताएंगे लिस्ट से आप लोगों ने 27 नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर आप लोगों ने सही लगाया था। तो यहाँ पर आपसे कहा गया पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया पंजाबी भाषा की जो लिपि है क्या है, देवनागरी है क्या, बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मणी है या खरोष्टी है, भी नहीं, गुरुमुखी है। कैसी है बताएंगे आप लोग, गुरुमुखी है, यानी कि देखेंगे तो आप समझ जाएगा आपका डी। आप लोग अपना आंसर ऐसे बताएंगे 47 लिखेंगे, उसके बाद जो है कौन सा आंसर जो सही है आप लोग को ऐसे बताना है। तो आप लोग डी सही है ना, तो ऐसे बताइए डी आपका सही आंसर है। आप लोग जो है अपना क्वेश्चन का आंसर मिलाइए, हो सकता है आपके पेपर में जो क्वेश्चन आगे पीछे दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जो है अपना आंसर मिलाते हुए चलेंगे, बस क्वेश्चन देखिए आंसर मिलाइए कौन सा सही है। then देखेंगे पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, बताएंगे आप लोग गुरुमुखी है। तो बस ऐसे ही आपको बताना रहेगा। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, 48 नंबर का प्रश्न और बताएंगे आप लोग 48 नंबर प्रश्न का जो है कौन सा आप लोगों ने सही आंसर लगाया था। तो यहाँ पर आपसे देखेंगे क्या कहा गया है, कहा गया है 48 नंबर प्रश्न में अनिवार्य का विलोम है, अनिवार्य का विलोम पूछा गया है, ऐच्छिक है या वैकल्पिक है या आवश्यक है या पृष्ठांकित, बताएंगे आप लोग कौन सा यहाँ पर जो है सही आंसर है। अनिवार्य मतलब होता है जो काम करना अनिवार्य है, और इसका विलोम क्या होता है, वैकल्पिक होता है, याद कर लेंगे आप लोग भाई। आंसर हो जाएगा बी सही आंसर, क्या हो जाएगा बी। अगर आप लोगों ने बिल्कुल लगाया था तो आपका सही आंसर है। तो ऐसे ही आपको करना बिल्कुल सही है। अनिवार्य का विलोम होता है वैकल्पिक, कोई काम करना अनिवार्य है यानी कि उसको टाला नहीं जा सकता है, यानी कि वैकल्पिक होता है उसको हम लोग टाल सकते हैं, वैकल्पिक है भाई कोई दिक्कत नहीं। यानी देखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो अगला प्रश्न आने वाला है क्या है, अगला प्रश्न आएगा 49 नंबर का प्रश्न और बताएंगे आप लोग 49 नंबर प्रश्न का जो है कौन सा आंसर आप लोगों ने लगाया था। तो यहाँ पर बिल्कुल हलवा प्रश्न पूछा गया है, कहा गया अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी कि जितने प्रश्न अभी तक आए हैं आपके 3 प्रश्न जो है 3 पर उपसर्ग और प्रत्यय से आए हैं, जिसमें उपसर्ग से ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर कहा गया अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, अनु है या अन है या देखेंगे आ है
या आ है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता भाई, गलत कर दो इन दोनों को। भाई अन भी नहीं हो सकता, अनु हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि देखेंगे अनुचर में जो उपसर्ग हो जाएगा अनु हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा बी आपका सही आंसर है। बस ऐसे ही है, तो आपको बताना रहेगा। बाकी ये लास्ट प्रश्न है आपके हिंदी का, और देखो जल्दी बताओ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर क्या कहा गया भाई, देखोगे तो यहाँ पर आपसे कहा गया है किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, उससे हम लोग जो है प्रांगत कहते हैं, याद कर लेंगे भाई। आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर, क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा प्रांगत, बिल्कुल सही आंसर है। किसी विषय का जो है पूर्ण ज्ञान रखने वाला, उससे हम लोग प्रांगत कहते हैं, याद कर लेंगे आप लोग। आंसर हो जाएगा बी सही आंसर है। बाकी आज जो है आप लोगों ने हिंदी में कितना किया, ये भी आप लोग जो है सही आंसर बताएंगे कि आपने हिंदी में जो है 10 नंबर वाले विद्यार्थी जिनका पेपर आज हुआ है, वो विद्यार्थी बताएंगे कि आप लोगों ने हिंदी में कितना किया। हिंदी में मुझको लगता है कि आप लोग 10 तो में से 10 तो बिल्कुल करके आएंगे, क्योंकि बिल्कुल इजी प्रश्न है। एक प्रश्न मैं मान सकता हूँ जो है लिपि से जो प्रश्न है, हो सकता है कठिन प्रश्न मान सकते हैं उसको, क्योंकि जो है सभी विद्यार्थियों को लोगों को नहीं पता होगा। बाकी सभी प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जिनका जो है 9 सही गया है ना, वो बिल्कुल जो है कोई दिक्कत नहीं, उनका जो है मान लीजिए हिंदी में आपने अच्छा बहुत ही अच्छा किया है। बाकी जिनका जो है 8 सही है 7 सही हो, जो है थोड़ा सा मेहनत आप क्या करेंगे, अब तो हो चुका पेपर, लेकिन जो है जिनका पेपर जो है 17 नंबर को होने वाला है, वो विद्यार्थी क्या करेंगे, मेहनत करते रहेंगे, अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही पेपर आपके एग्जाम में भी आएगा, तो आप लोग बिल्कुल सही करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आज बताएंगे कि आप जो है आपने 10 में से कितना स्कोर किया। 17 नंबर वाले विद्यार्थी 17 नंबर वाले विद्यार्थी बताएंगे कि आज जो है आपका 10 में से कितना रहा आपका सही आंसर, ये आप लोग बताएंगे। बाकी आज क्लास में उतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।